हेलो गाइस, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू एमएमए स्टोरी फाइट कास्ट, जहां हम एमएमए, यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करते हैं एकदम अनफिल्टर्ड स्टाइल में। आज का टॉपिक थोड़ा अलग ही है क्योंकि हम बात करेंगे यूएफसी के उन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स की जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने चीट कोड डाल दिया हो। मतलब फाइटर्स रिटायर हो जाते हैं, बेल्ट्स बदल जाते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स अपनी जगह पर स्टिल अनब्रेकेबल ही है। चलो शुरू करते हैं हम पहले रिकॉर्ड से, और ये है यूएफसी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लिंक एंड मिस नॉकआउट, मतलब कि द फास्टेस्ट केओ इन द यूएफसी हिस्ट्री। होरे मासविडाल ने यूएफसी की हिस्ट्री में सबसे तेज नॉकआउट का रिकॉर्ड बनाया है, सिर्फ 5 सेकंड्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 5 सेकंड गाइस। 6 जुलाई 2019 यूएफसी 239 मेन इवेंट था जॉन जोन्स वर्सेस सेंटोस, और सीन था एकदम इलेक्ट्रिक। मासविडाल का सामना था बेन एस्क्रिन से। अब बेन एस्क्रिन एक हाई लेवल रेसलर था और एमएमए में अब तक एक अनडिफिटेड फाइटर था, जो फाइट से पहले काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहा था। पर मासविडाल ने ज्यादा कुछ बोला नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और बस अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक करा। जब वो ऑक्टागन में घुसा तो उसने सबका दिमाग हिला दिया। जैसे ही बेल बजती है, मासविडाल तेजी से दौड़ के जाता है, पूरे केज को क्रॉस करता है और एस्क्रिन के टेकडाउन अटेम्प्ट से पहले ही एक फ्लाइंग नी मार देता है। एस्क्रिन के फेस को वो इतना जोर से हिट करती है कि एस्क्रिन सीधा जमीन पे गिरने से पहले ही अनकॉन्शियस हो जाता है, एक ही सिंगल शॉट में। मासविडाल ने उसके बाद 2 पंचेस और मार दिए ताकि वो पूरी तरह से अपना ओरा फार्मिंग कर सके। रेफरी ने भी 5 सेकंड्स में फाइट रोक दी। बॉस, ये रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट अपोनेंट, परफेक्ट शॉट और एक परफेक्ट लक तो चाहिए ही होता है ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए। मासविडाल ने ना सिर्फ फाइट जीती पर एस्क्रिन को साइलेंस कर दिया, वो भी एक सिंगल ब्रूटल शॉट से। ये था कोल्ड ब्लडेड वायलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल। अगला रिकॉर्ड है जॉन जोन्स का, यूएफसी हिस्ट्री का यंगेस्ट चैंपियन। भाई सोचो, लोग 23 साल की एज में क्या कर रहे होते हैं, अभी तक पढ़ाई, नौकरी या फिर गर्लफ्रेंड के चक्कर में घूम रहे होते हैं, और जॉन जोन्स उस समय पे बेल्ट लेके ऑक्टागन में डांस कर रहा था। यूएफसी का यंगेस्ट चैंपियन जॉन जोन्स, आपको पता है ये लड़का अलग ही लेवल पे था। 19 मार्च 2011 यूएफसी 128, जॉन जोन्स सिर्फ 23 साल का था और लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए लड़ रहा था। उसके सामने था मारिशियो शोगन रुआ, एक प्राइड लेजेंड और एक किलर यूएफसी लाइट हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन जब ऑक्टागन की डोर बंद हुई तो सब कुछ बदल गया। जॉन जोन्स ने शोगन को अपने रीच, अपनी स्पिनिंग एल्बोज और ब्रूटल ग्राउंड एंड पाउंड से ऐसा डोमिनेट किया कि शोगन को कुछ समझ ही नहीं आया। सेकंड राउंड तक जॉन्स की रीच और अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइक्स ने शोगन को पूरी तरह घुमा दिया। हर बार जब भी शोगन अपनी रेंज को क्लोज करने की कोशिश करता था, जोन्स ने उसे अपने क्लिंच में लिया और चेहरे पे 1-2 एल्बो चिपका दिया। और फाइनली राउंड 3 में आया वो फिनिशिंग सीक्वेंस। जोन्स ने टेकडाउन मारा, ग्राउंड एंड पाउंड किया और शोगन को ऐसे हैमर फिस्ट दिए जिससे रेफरी को ये फाइट रोकनी पड़ी। बस दोस्तों, 23 साल का बंदा वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मतलब हम लोग उस एज पे अभी सेमेस्टर के बैकलॉग्स क्लियर कर रहे थे और जॉन जोन्स शोगन रुआ को अनइंस्टॉल कर रहा था। जैसे ही जॉन जोन्स ने टाइटल जीता, उसने सबको बता दिया कि वो एमएमए गोट्स के लिस्ट में गिना जाएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है जॉन्स के लिए, उसके लिए फाइट वे को कोड डेट दोनों कैलेंडर पे एक साथ ही लिखना पड़ता था। नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है यूएफसी हिस्ट्री का सबसे लाइटनिंग फास्ट स्टेप आउट मोमेंट, यानी सबसे फास्ट सबमिशन। ओलेग ताक्तराव का 9 सेकंड का सबमिशन यूएफसी की हिस्ट्री में सबसे वाइड है। जुलाई 14, 1995 यूएफसी 6 में, जहां ओलेग ने एंथनी मासियास को बस 9 सेकंड्स में टैप आउट करवा दिया। नो ग्लव्स, नो रूल्स, बस पुराना एमएमए का स्टाइल। अब ओलेग एक रशियन सांबो मास्टर था और जब फाइट स्टार्ट हुई उसने माशियस को सीधा ग्राउंड पर गिरा दिया और स्टैंडिंग गिलेटिन लगा दी। माशियस ने टैप भी किया और इतना जल्दी ये सब हुआ कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आया। ये था 9 सेकंड का सबमिशन, प्योर टेक्निक और स्पीड का कॉम्बिनेशन, और वो रिकॉर्ड अब तक ब्रेक भी नहीं हुआ है। आज तक इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई नहीं आया है, और मॉडर्न यूएफसी में तो भाई 9 सेकंड लग जाते हैं सिर्फ पहला जैब थ्रो करने में भी। लेकिन ओलेग ने सोचा सीधा ग्रैब, स्क्वीज और गेम खत्म। हाँ, ये अर्ली यूएफसी के जंगल वाले दिन जरूर हैं जहां ग्लव्स, रेफ्स और प्रॉपर रूल्स का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, पर इसी वजह से ये और भी लेजेंडरी बन जाता है, क्योंकि आज के जुजुत्सु विजर्ड्स, सबमिशन किंग्स और वर्ल्ड चैंप्स के जमाने में भी कोई इतना तेज टैप आउट करवाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड है यूएफसी के असली वन पंच मैन, डेरेक माय बॉल्स वाज हॉट लुइस का। भाई, इस बंदे ने यूएफसी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नॉकआउट्स दिए हैं और ये असली में यूएफसी का वन पंच मैन है। इसलिए डेरेक लुइस को ब्लैक बिस्ट बुलाना बिल्कुल सही है। ये बंदा यूएफसी में सबसे ज्यादा नॉकआउट्स का किंग है, 14 नॉकआउट्स, और सब आउट कोल्ड नॉकआउट्स है, टीकेओ या डॉक्टर स्टॉपेज बिल्कुल नहीं।
लुइस का एक राइट हैंड और बस फाइट वहीं पे खत्म। डेरिक लुइस की स्टाइल भी अपने आप में कुछ अलग ही है। बंदा ना फुटवर्क का मास्टर है, ना कार्डियो का मास्टर है, लेकिन हाथ में लिटरली एक न्यूक्लियर वॉरहेड लेके घूमता है। जब तक एक सही पंच कनेक्ट ना हो तब तक लगता है बंदा एनर्जी सेविंग मोड में ही चल रहा है। अब उसकी नॉकआउट लिस्ट में है गैब्रियल, ट्रेविस, मार्टिन और कर्टिस ब्लेड्स जैसे बड़े नाम। ये सब हैवी हिटर्स के नाम हैं और सबसे क्रेजी बात यह है कि कभी भी वो फाइट में हारा हुआ लग रहा होता है, लेकिन एक हैवी शॉट मारते ही पूरी फाइट का डायरेक्शन हो जाता है चेंज। डेरिक का रिकॉर्ड इसलिए अनब्रेकेबल है क्योंकि आपको हैवीवेट पावर चाहिए, अच्छा चिन होना चाहिए और साथ में वो फाइट आईक्यू जो लुइस के पास है। सबसे सैवेज पार्ट, लुइस अपनी पोस्ट फाइट इंटरव्यू से भी उतना ही वायरल होता है जितना कि उसके नॉकआउट से। ये रिकॉर्ड सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि जब आपके हाथ में गॉडजिला लेवल का पावर हो तो कार्डियो और स्ट्रेटेजी की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आता है रिकॉर्ड द मोस्ट यूएफसी लॉसेस का। ये रिकॉर्ड सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये रिकॉर्ड कई सारे फाइटर्स के नाम हो चुका है। जेरेमी स्टीवंस, क्ले गुएडा, बीजे पेन और अभी रिसेंटली आंड्रे अरलोस्की इस रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। अरलोस्की के पास है 18 यूएफसी लॉसेस का रिकॉर्ड, लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि ये लोग अपने करियर में बेस्ट से बेस्ट फाइटर्स के सामने लड़ते हुए हारे हैं। फॉर एग्जांपल, स्टीवंस का करियर 2007 में शुरू हुआ और उसने खुद को मल्टीपल लेजेंड्स के अगेंस्ट में प्रूव भी किया है। अब क्ले गुएडा के पूरे फाइट करियर को अगर देखें तो कार्डियो और कंसिस्टेंसी के साथ उसने सारी अपनी फाइट्स लड़ी है। और अरलोस्की 45 इयर्स ओल्ड होने के बाद भी अभी स्टिल फाइट कर रहे हैं और उनके लॉसेस भी बड़े नाम जैसे कि टॉम एस्पिनल, सर्जी पाव्लोविच के अगेंस्ट है। अब मोस्ट लॉसेस का रिकॉर्ड टफ है क्योंकि आजकल फाइटर्स को बहुत कम चांसेस मिलते हैं और अगर आप 3 से 4 फाइट्स हार जाते हो लगातार तो यूएफसी आपको सीधा कट आउट भी कर सकता है। अब अगला रिकॉर्ड है एक ऐसे बंदे के नाम जो लिटरली यूएफसी का आयरन मैन है, जिम मिलर। अप्रैल 2024 यूएफसी 300 पर भाई ने अपनी 44th फाइट खेली है और 27th विन निकाली है। मतलब सोचो जरा, 44 टाइम्स ये बंदा केज के अंदर घुसा है और नॉर्मल लोग तो शायद 44 टाइम जिम के अंदर भी नहीं घुसे होंगे जिंदगी में। जिम मिलर 2008 से यूएफसी में है, मतलब 3 अलग अलग डेकेड्स में बंदा लड़ चुका है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है गाइस, क्योंकि ये है यूएफसी का असली एवरग्रीन फाइटर। पहले ये रिकॉर्ड था डोनाल्ड काउबॉय सेरोनी के नाम पे। अरलोस्की और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में ये रिकॉर्ड पिंग पोंग करता रहता था। काउबॉय तो अपना फैन फेवरेट था ही बंदा, लेकिन कहीं भी लड़ लेता था, वेगस, ब्राजील या फिर पार्किंग लॉट, फर्क नहीं पड़ता था। अब एक साल में 4 फाइट्स लड़ना उसके लिए एक मॉर्निंग वॉक जैसा हो गया था, लेकिन आखिरकार काउबॉय भी स्लो हो गया। पर जिम मिलर भाई अपने यूएफसी करियर पर ब्रेक लगाना ही भूल गया और किकर ये है कि बंदा लाइम डिसीज के साथ फाइट करता रहा ईयर्स तक। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आदमी का ऑफिस जाने का भी मूड ना हो, पर मिलर ऑक्टागन में टॉप किलर्स के साथ खून पसीना एक कर रहा था। रेस्पेक्ट लेवल गॉड टियर। अपने करियर में मिलर ने वेटरन्स को सुला दिया, टॉप कंटेंडर्स को चोक करवा दिया और बहुत से राइजिंग स्टार्स को एक रियलिटी चेक दिया है। सबमिशंस, नॉकआउट्स, हेड किक्स, आर्सेनल में सब कुछ था। बंदा लिटरली यूएफसी का फुल पैकेज डीएलसी है। अब बात करते हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। सिंपल सी बात है, आजकल के फाइटर्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स बन गए हैं। एक साल में 1 या 2 फाइट्स, वो भी अगर लक अच्छा हो, इंजरी ना हो और कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा ना हो तब। और सच बोलूं तो एमएमए का ग्राइंड ऐसा है कि ज्यादा फाइटर्स उतनी लंबी रन नहीं कर पाते हैं। बॉडी टूट जाती है, मोटिवेशन गिर जाता है या स्किल्स फेड हो जाती है। लेकिन जिम मिलर बंदा बार बार इवॉल्व हुआ, एडाप्ट किया और ऑक्टागन में रिजल्ट्स निकाल के दिया। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है यूएफसी के सबसे लंबे टाइटल डिफेंसेस का, डिमेट्रियस माइटी माउस जॉनसन। माइटी माउस ने यूएफसी की हिस्ट्री का सबसे लंबे टाइटल डिफेंसेस का रिकॉर्ड बनाया। 11 टाइटल डिफेंसेस। 2012 से 2018 तक डीजे ने फ्लाईवेट डिवीजन में सबको हरा दिया था। वो फाइटर किसी भी अपोनेंट को अपनी स्किल से कंप्लीटली कंफ्यूज कर देता था और एक परफेक्ट एग्जांपल है उसकी फाइट रे बॉर्ग के अगेंस्ट, जहां उसने 5th राउंड में सुप्लेक्स लिया और मिड एयर में आर्म बार लॉक ले लिया। सच कहूं तो ब्रो ये किसी वीडियो गेम के मूव से कम नहीं था। यूएफसी के आज के कंपटीशन के साथ ये रिकॉर्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि फाइटर्स अब ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, इंजरीज भी होती है और कोई भी मिस्टेक सब कुछ खत्म कर देती है एक ही मोमेंट पे। तो दोस्तों ये थे यूएफसी के कुछ अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स जिन्हें देख के लगता है कि अगर हबीब वापस आ जाए, मैग्रेगर सॉबर हो जाए या डेरिक लुइस ट्रेडमिल पे भी चढ़ जाए, तब भी ये नहीं टूटेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक दबाओ, फाइटकास्ट को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिख के बताओ कौन सा रिकॉर्ड तुम्हें लगता है कि सबसे पहले टूटेगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फाइटकास्ट साइनिंग ऑफ।